परिचय। अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त कार्बन यौगिकों को एमीन कहते हैं। उदाहरण: डाई एथिल एमीन। एमीनों को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। डाइजोनियम लवण वे कार्बन यौगिक हैं जिनका सामान्य सूत्र Rn2+X- होता है, जहां X- क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन इत्यादि हैं। डाइजोनियम लवणों का प्रयोग एजो रंजक डाई बनाने में किया जाता है। इस पाठ में हम एमीन एवं डाइजोनियम लवणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: एमीनों की संरचना को समझना, एमीनों का वर्गीकरण करना, एमीनों की नाम पद्धति का वर्णन करना, एमीनों के विरचन का वर्णन करना, एमीनों के भौतिक गुणधर्मों का वर्णन करना, एमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना, डाइजोनियम लवणों के विरचन को समझना और डाइजोनियम लवणों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना। एमीन अमोनिया अणु से एक, दो अथवा तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से एमीन प्राप्त होते हैं। एमीनों की संरचना: एल्किल एमीन में पाए जाने वाले आबंध अमोनिया की भांति होते हैं। एमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकरित होते हैं। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी होता है जो टेट्राहेड्रॉन के तीनों कोनों में व्याप्त होते हैं और चौथे कोने पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। CNC आबंध कोण लगभग 109 डिग्री का होता है। उदाहरण: ट्राइमेथिलेमीन में 108 डिग्री। वर्गीकरण: अमोनिया अणु से एक, दो अथवा तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन के आधार पर एमीनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: प्राथमिक एमीन अर्थात प्रथम डिग्री, द्वितीयक एमीन अर्थात द्वितीय डिग्री तथा तृतीयक एमीन अर्थात तृतीय डिग्री। जब अमोनिया अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को प्राथमिक एमीन कहते हैं। इनका साधारण सूत्र है RnH2 अथवा ArNH2। जब अमोनिया अणु से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को द्वितीयक एमीन कहते हैं। इनका साधारण सूत्र है R2NH। जब अमोनिया अणु से सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को तृतीयक एमीन कहते हैं। इनका साधारण सूत्र है R3N। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों को आगे भी दो विभागों में बांटा जा सकता है: सरल एमीन एवं मिश्रित एमीन। यदि नाइट्रोजन अणु से जुड़े सभी एल्किल अथवा एरिल समूह समान हों तो एमीन को सरल एमीन कहते हैं और यदि नाइट्रोजन अणु से जुड़े सभी एल्किल अथवा एरिल समूह असमान हों तो एमीन को मिश्रित एमीन कहते हैं। नाम पद्धति: सामान्य पद्धति में एल्किल एमीन का नामकरण एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। परमाणु में उपस्थित एल्किल समूह के नाम के साथ एमीन शब्द जोड़कर नाम ज्ञात किया जाता है। मिश्रित द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की स्थिति में एल्किल समूह का नाम वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाता है। IUPAC पद्धति में एमीन प्रत्यय द्वारा
जनक एल्केन के नाम के पीछे से अंतिम ई के प्रतिस्थापन द्वारा प्राथमिक एल्किल एमीन का नामकरण एल्केनेमीन के रूप में होता है। यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो, तब एमीन समूहों की स्थिति को एमीन समूहों से युक्त कार्बन परमाणुओं की संख्या से पूर्व लग्नित कर किया जाता है। हाइड्रोकार्बन भाग के ई अनुलग्न को बनाए रखा जाता है। एरिल एमीन का सबसे सरल उदाहरण एनिलीन है। ये IUPAC पद्धति में भी स्वीकार्य नाम है। IUPAC पद्धति में ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन एमीन शब्द से करते हैं। एमीनों का विरचन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय या उदासीन माध्यम में अपचयन से एनिलीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन में पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से एनिलीन प्राप्त होती है। एल्किल हैलाइडों का एमिनो अपघटन। अमोनिया अणु द्वारा CX आबंध की विदलन की प्रक्रिया को एमिनो अपघटन कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड का आधिक्य हो तो उत्पन्न हुए प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड से फिर से अभिक्रिया करके द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा अंततः चतुष्क अमोनियम लवण बना सकती है। हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम घटते हुए है। RI, RPR और तत्पश्चात RCl। नाइट्राइलों का अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्किल नाइट्राइल अपचयित होकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। एमाइडों का अपचयन। एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित होकर एमीन प्रदान करते हैं। गैब्रिएल थैलीमाइड संश्लेषण। इस प्रक्रिया में थैलीमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर N एल्किल थैलीमाइड बनाता है। इसके क्षारीय जल अपघटन से प्राथमिक एमीन एवं थैलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। थैलीमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो ब्रोमो एथेन से अभिक्रिया कर N एथाइल थैलीमाइड बनाता है। इसके क्षारीय जल अपघटन से एथिल एमीन एवं थैलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। जब एक प्राथमिक अम्लीय एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय अथवा एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तो इससे एक प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है, जिसमें एक कार्बन परमाणु कम होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं। टोलेन परीक्षण। एक एल्डिहाइड प्रोपेनल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, जो कि सिल्वर दर्पण के लिए एक टोलेन अभिकर्मक है, उसको अपचयित कर देता है, लेकिन प्रोपेनोन, जो कि एक कीटोन है, उसे नहीं कर पाता। फेलिंग परीक्षण। फेलिंग अभिकर्मक में फीलिंग विलयन A और फेलिंग विलय B का मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन A जलीय कॉपर सल्फेट और फेलिंग विलयन B रोशेल लवण का एल्केलाइन विलयन होता है, जो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इन दोनों विलयनों को मिश्रित किया जाता है और थोड़ा सा एल्डिहाइड विलयन इस फेलिंग अभिकर्मक में डालकर गर्म करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड, जो कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन है, इसके विलयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया से हैलोफार्म और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का उत्पादन होता है। यह अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति में एमीन को सक्रिय बना देती है। चूंकि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन अणुओं की संख्या अलग है, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग यौगिक प्रदान करती हैं। एमीनों का क्षारकीय गुण। नाइट्रोजन पर एकमात्र असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारकीय गुण दर्शाते हैं। ये जल से अधिक शक्तिशाली क्षार हैं और इसलिए जलीय विलयन में ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। एमीनों के क्षारकीय गुण का केबी तथा पीकेबी की सहायता से भी वर्णन किया जा सकता है। के का मान इस प्रकार लिया जा सकता है, जिससे केबी का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब पीकेबी लॉगरिथम केबी के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। केबी का अधिक मान या पीकेबी का कम मान शक्तिशाली क्षार को दर्शाता है। एमीनों की संरचना तथा क्षारकता में संबंध। एल्केनेमीन बनाम अमोनिया। सभी एल्किल वर्ग इलेक्ट्रॉन मुक्तक होते हैं। एल्किल वर्ग के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे प्रोटोनेशन आसान हो जाता है। इससे भी क्षारकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा एल्किल वर्ग के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का प्रेरणिक प्रभाव एल्किल अमोनियम थनाइन को स्थायित्व प्रदान करता है और इसलिए संतुलन अग्रिम दिशा को शिफ्ट हो जाता है, जिससे एल्केनेमीन अमोनिया से अधिक शक्तिशाली क्षार हो जाते हैं। एमीनों को उनके जलीय विलयनों में आसानी से प्रोटोनेट किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का प्रेरणिक प्रभाव प्राथमिक से द्वितीयक तथा द्वितीयक से तृतीयक एमीन तक बढ़ता है। अतः एल्केनेमीन की क्षारकता का क्रम है तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं प्राथमिक एमीन। एल्केनेमीन की क्षारकता का ये क्रम गैस प्रावस्था में सत्य है। जलीय विलयनों में क्षारकता का ये क्रम लागू नहीं होता है। द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक शक्तिशाली, तृतीयक एमीन द्वितीयक एमीन से कम शक्तिशाली और कभी कभी तो प्राथमिक एमीन से भी कम शक्तिशाली होते हैं। उदाहरणार्थ, मेथिल एमीन एवं एथिल एमीन की क्षारकता का क्रम है। अन्य अभिक्रियाएं। कैनिजारो अभिक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का मिश्रण बनाते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट उत्पन्न करता है। बेंजल्डिहाइड सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक समूह वलय निष्क्रियक और मेटा निर्देशक समूह है। अतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की दर बेंजीन में प्रतिस्थापन की दर से मंद होती है। बेंजल्डिहाइड क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया करता है और मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। एसिलेशन।
एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन अणु एसिड हैलाइड अथवा एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर नाभिकरागी प्रतिस्थापन द्वारा एसिलेशन को प्राप्त होते हैं। एसिटिल क्लोराइड एथिलेमीन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर मध्यवर्ती पदार्थ एन एथिल एथेनेमाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है। एसिटिल क्लोराइड डाईएथिलेमीन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एन डाईएथिल एथेनेमाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड एनिलीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एसिटेनिलाइड एवं एसिटिक अम्ल प्रदान करता है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया एथिलेमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहा जाता है, इसकी अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनता है, जो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। डाईएथिल एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, की अभिक्रिया से एन डाईएथिल बेंजीन बनता है, जो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन ब्रोमीन बेंजीन वलय एनिलीन में इतना अधिक सक्रिय हो जाता है कि जब एनिलीन का कमरे के तापमान पर ब्रोमीन जल में शोधन किया जाता है तो सभी आर्थो और पैरा अवस्थितियों में प्रतिस्थापन होता है, जिससे 2, 4, 6 ट्राइब्रामोनिलीन का श्वेत अवक्षेप बनता है। एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न हेतु वांछित प्रतिस्थापन को कार्यान्वित करने के पहले NH2 समूह के सशक्त सक्रियण प्रभाव को कम करना पड़ता है। ऐसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पहले एनिलीन का एसिटिलीनीकरण यानी एसिटिलेटिंग किया जाता है। ये एमिनो समूह का परिरक्षण कहलाता है। एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड और पिराडीन के साथ अभिक्रिया कर एसिटेनिलाइड बनाता है। अब ब्रोमीन जल एसिटिक अम्ल मिलाएं, इससे पराब्रोमासिटिनिलाइड बनता है और तब जल अपघटन होता है। पराब्रोमोएनिलीन उत्पन्न होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड से। प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की अम्लीय माध्यम में उपस्थिति के द्वारा ऑक्सीकृत होकर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एक डेकेनॉल अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से क्रिया करके डेकेनोइक अम्ल बनाता है। एल्किल बेंजीन से एरोमेटिक अम्लों को एल्किल बेंजीनों के क्षारकीय परमैग्नेट द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किया जा सकता है। टालुइन क्षारकीय माध्यम में पोटेशियम परमैग्नेट से क्रिया करके बेंजोइक अम्ल और जल का निर्माण करते हैं। नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइलों को साइनाइड भी कहा जाता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में साइनाइडों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एसिटोनाइट्राइलों के जलीय अपघटन के द्वारा एथेनोइक अम्ल बनता है। किसी अम्ल उपस्थिति में प्रोपेनामाइड के जलीय अपघटन के द्वारा प्रोपेनोइक अम्ल और अमोनियम आयन बनता है। सल्फोनेशन एनिलीन और गंधक अम्ल की अभिक्रिया से एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस एनिलियम लवण को गर्म करने पर para एमिनोबेंजीन
सल्फोनिक अम्ल बनता है, जो सल्फोलिनिक अम्ल नाम से जाना जाता है। गंधक अम्ल के साथ एनिलीन की अभिक्रिया से एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और तब एनिलियम आयन को 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। सल्फेनिलिक अम्ल एक द्विध्रुवीय ज्विटर आयन के रूप में बना रहता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें हमने क्या कुछ सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में आणविक नाइट्रोजन एक अवशिष्ट समूह के रूप में कार्य करता है और किसी अन्य अणु या समूह इसे विस्थापित कर देता है, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन। हैलाइड अथवा साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन। ताम्र क्लोराइड, ताम्र ब्रोमाइड और ताम्र साइनाइड के साथ एरिन डाइजोनियम लवण का शोधन करने पर क्रमशः एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल साइनाइड बनते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ताम्र क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, जिससे एरिल क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ताम्र ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एरिल ब्रोमाइड पैदा करता है, जिससे नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड और ताम्र साइनाइड से अभिक्रिया कर एरिल साइनाइड तथा नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इन अभिक्रियाओं को सैंड मेयर अभिक्रियाएं कहा जाता है। गेटरमन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ताम्र चूर्ण में हेलोजेन अम्ल के साथ शोधन कराया जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ताम्र चूर्ण से अभिक्रिया कर एरिल क्लोराइड व ताम्र क्लोराइड बनाते हैं, साथ ही नाइट्रोजन गैस भी छोड़ते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ताम्र चूर्ण से अभिक्रिया करता है, जिससे एरिल ब्रोमाइड ताम्र क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल हैं। कार्बोक्सिलेट आयन में ऋण आवेश दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होता है, जो कि ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन को फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा हद तक आयनित होता है और हाइड्रोजन आयनों के उच्च सांद्रण को प्रस्तुत करता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन का अपनयन करने वाले समूह कार्बोक्सिलेट ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऋणावेश को संकेंद्रित करके संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्ल की अम्लता को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन का अपचयन करने वाले समूह जैसे हेलो समूह NO2, CN आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं, जबकि और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को घटा देते हैं। प्रतिस्थापियों की संख्या का प्रभाव क्लोरो प्रतिस्थापी एसिटिक अम्लों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अम्ल की अम्लता क्लोरो एसिटिक अम्ल से ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल तक घटती है।
H द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जल से अभिक्रिया कर बेंजीन, फास्फोरस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। थोड़ा गर्म करने पर बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जिससे फेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस बनते हैं। नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। डायज़ोनियम को सोडियम नाइट्रेट के साथ ताम्र चूर्ण में गर्म करने पर डायज़ोनियम समूह को नाइट्रो समूह विस्थापित कर देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइडों का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल थियोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाते हैं। इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये अम्ल एमाइड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आसानी से प्राथमिक अल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। विकार्बोक्सिलिन। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तब एल्केनों का निर्माण होता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तब ये मेथेन और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजनन। ये अभिक्रिया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोरीन या ब्रोमीन के बीच लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन परमाणु पर क्लोरो या ब्रोमो समूह का प्रतिस्थापन होता है। ये अभिक्रिया हेल्फोलॉर्ड जेलिंस्की अभिक्रिया कहलाती है। वलय प्रतिस्थापन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करते हैं। सांद्र नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और फेरिक ब्रोमाइड को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कैडावरीन और प्यूट्रेसीन? ये जीवित और मृत जीवों में एमिनो अम्ल के टूटने से उत्पन्न दुर्गंध युक्त कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं और दोनों स्वभाव से विषाक्त होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एमीन एल्किल अथवा एरिल समूहों के द्वारा अमोनिया के 1, 2 या 3 हाइड्रोजनों के प्रतिस्थापन से बनते हैं। एमीनों को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य नाम पद्धति में एल्किन एमीनों को एल्किलामीन कहा जाता है। IUPAC पद्धति में प्राथमिक एल्किल एमीनों को एल्कनामीन कहा जाता है। मेथिलामीन और एथिल एमीन सामान्य तापमान पर बनने वाली गैसें हैं, जिनमें अमोनिया की तरह बास होती है।
निम्न आणविक भार वाले एमीन जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकते हैं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों के एकमात्र युग्मक की उपस्थिति के कारण एमीनों में क्षारीय लक्षण दिखाई देता है। डायज़ोनियम लवण का आम सूत्र Rn2+X- है, जिसमें R का अर्थ एरिल समूह और X- का अर्थ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन होता है। N2+ समूह को डायज़ोनियम समूह कहा जाता है। डायज़ोनियम लवण विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उत्तम मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।